अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक जो कि अभी फेडरल बोर्ड ने चेंज कर दी है, उसका चैप्टर नंबर 1। तो ये न्यू बुक है, उसका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं अभी। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इस नंबर को, इस सेट को हम आर से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है क्यू यूनियन क्यू डैश। मतलब कि जो क्यू यहाँ पे है वो रेशनल नंबर्स हैं और जो क्यू डैश है वो इरेशनल नंबर्स हैं। तो अब अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन को, तो रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यूज़ हुए हैं ये क्या होते हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है रेशनल नंबर, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर वो वाले नंबर होते हैं जिन्हें हम ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो यहाँ पे ए है, नोमिनेटर है, वो जेड से बिलोंग करना चाहिए और जो बी है वो भी जेड से बिलोंग करना चाहिए। अब जेड हमारे पास जो सेट है वो इंटीजर्स का सेट होता है। इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये ऊपर मैंने सेट लिखा है यहाँ पे। इसके अंदर ज़ीरो भी होता है, प्लस और माइनस दोनों वाले नंबर्स आ जाते हैं, यानी प्लस और माइनस वाले नंबर्स आ जाते हैं। जैसे ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। और यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी है कि ये जो बी है, बी जो है इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक हो गया। अब एनी नंबर, अब ये जो अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन किस तरह की होनी चाहिए? यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शन के अंदर आया है ए बाई बी, तो ये किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में ये लिखा हुआ है नीचे। एनी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो रहा हो या टर्मिनेट ना हो रहा हो लेकिन रिकरिंग हो। अब ये जो यहाँ पे टर्म्स यूज़ हुई हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, उनको हम देखते हैं। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अगर आप देखें यहाँ पे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं जो यानी कि ख़त्म हो जाता है, जिसका आंसर हमारे पास आ जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है 1/4 की। अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ 1/4 को, तो 1 को मैं यहाँ पे अंदर रखता हूँ, 4 को बाहर, क्योंकि 1 छोटा है 4 से, तो पॉइंट लगा के 0। तो 4 2 ज़ार 8, यहाँ से हमने माइनस किया, यहाँ से 2 बच गए। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाएंगे, 4 5 ज़ार 20। यानी कि आप देखें तो इसका आंसर लास्ट में रिमाइंडर 0 रह गया, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है। ऐसी जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं, डेसिमल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जो कि ख़त्म हो जाए। और जो भी ऐसे डेसिमल होते हैं, ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं, वो आपने देखते साथ ही कह देना है कि वो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आगे दो टाइप्स हैं, एक रिकरिंग और दूसरी अगर हम देखें तो वो है नॉन रिकरिंग। अब अगर फर्स्ट हम देखें रिकरिंग, तो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए 1/3। आप इसको भी अगर इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.3333 दो नोट, ये यानी कि एक ना ख़त्म होने वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब कि नॉन टर्मिनेट है, ख़त्म नहीं हो रहा। अब अगर पॉइंट के बाद सेम ही चीज़ रिपीट हो रही हो, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये रिकरिंग है। इसी तरह अगर हम ये देखें पाई की जो वैल्यू है 22/7, तो ये भी एक तरह से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग नहीं है। आप देखें तो पॉइंट के बाद सेम ही चीज़ रिपीट नहीं हो रही, बल्कि डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो ऐसी जो हमारे पास डेसिमल होती है, ऐसी फ्रैक्शंस होती है, उसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। अब दोबारा से हम उस डेफिनेशन को देखते हैं, फर्स्ट वाली को, रेशनल नंबर की। तो इसमें हम देखें ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग हो, तो उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। फर्स्ट तो हमने देख लिया था टर्मिनेटिंग, तो ये तो आपने देखते साथ ही कह देना है कि रेशनल है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स हैं। जो फर्स्ट वाली है रिकरिंग, तो आपने देखना है कि अगर कोई टाइप नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो, तो वो भी आपने कहना है कि वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स। अब फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर के अंदर जो पहली चीज़ यूज़ हुई थी, क्यू यूनियन क्यू डैश। तो क्यू तो हमारे पास डिस्कस हो गया कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो, उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिससे हम शो कर रहे थे क्यू डैश के साथ।
तो इरेशनल नंबर एनी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब यहाँ पे टर्मिनेट का जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ नॉन टर्मिनेट का जिक्र हुआ है और उसकी भी सेकंड वाली टाइप का जो हम नीचे डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से बताता हूँ। वो नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हो, उन्हें हमने कहना है कि वो इरेशनल नंबर्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें नीचे, अभी हमने एग्जांपल की है जो पाई वाली एग्जांपल मैंने आपको दी थी 22/7, तो ये अगर आप देखें तो ये नॉन टर्मिनेट है, यानी आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी आपको पास एक टर्मिनेट नहीं होगी, यानी नॉन टर्मिनेट होगी। ये चलता जाएगा, इसकी जो आप डिवाइड करेंगे तो इस तरह से ऊपर आंसर उसका कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि ये चलती जाएगी आगे इसका आंसर। तो इस तरह से ये नॉन टर्मिनेट है, बट पॉइंट के बाद अगर आप देखें तो सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही। इस तरह से हम इसको कहेंगे कि ये नॉन रिकरिंग भी है। तो बाय डेफिनेशन जो हमने अभी देखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो हमारे पास डेसिमल्स होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो इस तरह से जो इस टाइप की हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं वो इरेशनल नंबर के अंदर आ जाती हैं, इरेशनल नंबर्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर बेसिकली दो नंबर से मिलकर बने होते हैं, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि टर्मिनेट हो रहे हों, या अगर टर्मिनेट नहीं होते तो रिकरिंग हो रहे हो, यानी पॉइंट के बाद सेम चीज़ रिपीट हो रही हो। इसके बाद हमने इरेशनल नंबर देखे। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो बट नॉन रिकरिंग भी हो साथ साथ। तो ऐसे दो नंबर जो भी होते हैं हमारे पास, उनका अगर हम यूनियन लें तो वो हमारे पास रियल नंबर आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये जो आज का हमारा टॉपिक था, बेसिक हमने उसकी स्टार्ट की थी रियल नंबर्स की, चैप्टर नंबर 1 की, वो आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज का ये हमारा टॉपिक एंड हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 1.1 प्रॉपरली स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर कीजिएगा।